तो यूनिट 1 के सिर्फ 2 टॉपिक्स रह गए हैं। एक है हमारा, एक मिनट, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ओके, तो हमारे सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। उसके अलावा एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर रूरल इंडस्ट्रीज, ये 2 ही टॉपिक रह गए हैं, बाकी सब मैंने लास्ट क्लास में कवर अप करा दिया था। गांधीयन अप्रोच हम लोगों ने कर ली थी, गांधीयन अप्रोच के साथ हम लोगों ने वो ये रूरल प्रोग्राम्स भी कर लिए थे कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ था, ये हम लोग कर चुके हैं। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर्स हम लोगों ने कर लिए थे। अब सिर्फ हमारे ये 2 टॉपिक रह गए हैं, एक एंटरप्रेन्योर वाला और एक हमारा एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर बेस्ड करेंगे, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स, कि एंटरप्रेन्योर्स का रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या रोल है और किस तरीके से इसे यूज किया जा रहा है। In the era of globalization, entrepreneur development in rural context is challenged. ठीक है, according to 2011 census, 68.84% of people are living in rural areas of India. यानी आपकी total population का 68.84% जो हिस्सा है वो rural areas के अंदर है, ठीक है। People in rural areas suffer from unemployment, poor infrastructure facilities, which may be solved with the development of rural entrepreneurs. Rural entrepreneurship can be defined as entrepreneurship emerging at village level, which can take place in variety of fields in the world, such as business, industry, agriculture, and act as potent factor for economic development. इन्होंने कहा कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अगर रूरल एरिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है, बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप को चूज करते हैं, तो उससे रूरल एरिया की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वहां के लिविंग फैसिलिटीज अच्छे होंगे, और दूसरी चीज वहां का इकोनॉमिक जो भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते कौन है? एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, सबसे पहले ये बताइए, हु आर एंटरप्रेन्योर्स? Anybody? मैम बिजनेसमैन। कि बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है? एंटरप्रेन्योर जो मैम खुद का बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं खुद से, जो खुद का एक स्टार्टअप करे उसे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। अब इसमें कहा जा रहा है कि रूरल जो एंटरप्रेन्योर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी में, और अगर वो इकोनॉमी इंडिया जैसी कंट्री की है तो वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एंटरप्रेन्योरशिप का, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो यंग पीपल है, ठीक है। यहाँ पर हमारे यहाँ जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज्यादा है, और यंग जनरेशन अगर ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, और उससे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से दिस इज हाउ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप कैन प्ले ameliorating the social economic conditions of rural people in particular and the country in general. अब ये कुछ पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स हेल्प करते हैं। पहला है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस। अगर हम लोग अर्बन एरियाज की बात करें, यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज होंगे उनका बहुत ज्यादा ओवर यूज होता है, बट अगर रूरल एरियाज की बात की जाए तो रूरल एरियाज में जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इतना ज्यादा यूज नहीं होता। तो अगर वहां पे एंटरप्रेन्योर्स आएंगे तो वो लोग वहां के लोकल रिसोर्सेज का बिल्कुल सही और प्रॉपर एलोकेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, जो भी लोकल रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल है, इधर वो फंड्स हैं या फिर वहाँ के जो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज आसपास अवेलेबल हैं, हमारी रिवर्स हैं या फिर किसी भी तरीके का, मतलब वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर वहां पर एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे तो एंटरप्रेन्योर्स बनने से वहां पे
एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जॉब की वैकेंसीज आएंगी और जितने भी वहां पे अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको जॉब्स मिलेंगी। नेक्स्ट इज प्रिवेंट रूरल एक्सोडस। रूरल एक्सोडस क्या होता है? बेसिकली दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन रूरल and urban areas. The lack of employment opportunities, heavy population pressure, and poverty forced the rural people to move to urban areas for livelihood. It creates urban rural imbalance. अगर इस तरीके से लोग माइग्रेट करते रहेंगे अर्बन एरियाज की साइड रूरल एरियाज से, तो इससे वहां पर रूरल अर्बन imbalance हो जाएगा. Under this circumstances, rural industries help in reducing disparities in income between rural and urban people. तो अगर वहां पर ऐसे इस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और जो लोग हैं वो हमारे मतलब जिसे बोलते हैं ना कि माइग्रेट करना कम कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज फोस्टर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर हम लोग इस तरीके से न्यू एंटरप्रेन्योर्स को लेकर आएंगे, हमारे रूरल एरियाज में नए एंटरप्रेन्योर्स होंगे, तो हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी. इकोनॉमी कैसे डेवलप करेगी? इकोनॉमी इज रिलेटेड टू मनी एंड फाइनेंशियल कंडीशंस. ठीक है. तो एंटरप्रेन्योर्स के आने से वहां की इकोनॉमी डेवलप कैसे करेगी? Who will explain? Who will explain? हिकम बताइए, एंटरप्रेन्योर्स की वजह से वहां की इकोनॉमी डेवलप कैसे करेगी? इकोनॉमी किसे कैसे करेगी बच्ची इकोनॉमी डेवलप? जिसको भी समझ में आए, किसी को भी आए समझ में कि इकोनॉमी डेवलप कैसे करेगी? नो आइडिया. ओके. इकोनॉमिक ऐसे डेवलप करेगी कि जैसे ही हमारे एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे तो वो आसपास के लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड करेंगे और उनकी खुद की लाइवलीहुड्स भी कमाएंगे. ठीक है. उससे क्या होगा कि वहां की जो कंडीशंस हैं वो डेवलप होंगी और ज्यादा से ज्यादा वो लोग पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे, जिससे वहां की इकोनॉमिक कंडीशंस डेवलप होंगी. ठीक है. उसके बाद आता है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज का तो आइडिया होगा कि फॉरेन एक्सचेंज कैसे बढ़ेगा. अगर रूरल एरियाज के अंदर हम लोग एंटरप्रेन्योर्स मतलब वहां पर डेवलप होते हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, तो फिर उससे फॉरेन एक्सचेंज कैसे बढ़ता है? बच्चे फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? रिंगू, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? मैम जब हम लोग गुड्स प्रोडक्ट्स वगैरह को मतलब दूसरा स्टेट या फिर कंट्री में हम लोग एक्सचेंज करते हैं. फॉरेन एक्सचेंज इज जब आप फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हैं. ठीक है. फॉरेन एक्सचेंज उससे कहा जाता है. आप अपनी मनी को दूसरी कंट्री की मनी के साथ जब आप एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज. और जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेंड है कुछ ट्रेडिशनल चीजों का. ठीक है. जैसे कि हमारे यहाँ पे राजस्थान, गुजरात और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बहुत अच्छी चीजें बनती हैं जिनकी डिमांड फॉरेन तक है. ठीक है. एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है जहाँ पर राइस के ऊपर आपका नाम लिखा जाता है. ठीक है. ये राजस्थान के अंदर है और राइस के ऊपर आपका नाम लिखा जाता है. एक छोटे से राइस के दाने के ऊपर आपका नाम लिख दिया जाता है. तो इस तरीके की यूनिक चीजों की डिमांड सिर्फ इंडिया में ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी है. और अगर ऐसे ही रूरल एरियाज के अंदर लोग एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे तो उनके प्रोडक्ट्स फॉरेन लेवल तक भी सेल होंगे और उससे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर्स गुड्स ऑफ कंज्यूमर्स चॉइस. ये पॉइंट कौन एक्सप्लेन करेगा? बहुत बेसिक पॉइंट है कि जो प्रोड्यूसर का गुड होगा वो कंज्यूमर की चॉइस का होगा. ऐसा क्यों?
ऐसा कैसे हो सकता है कि जो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बना रहा है वो कंज्यूमर चॉइस का है? क्योंकि मैम अगर कंज्यूमर का चॉइस पे नहीं बनेगा तो पर जितना वो अपना तरफ से प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस करने से भी वो सेल नहीं होगा। बिल्कुल सही, कंज्यूमर की चॉइस मैटर करती है। आज के टाइम पे मार्केट चलती ही कंज्यूमर के ऊपर है, ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो वहां पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं होती है, और जो छोटी मोटी पॉपुलेशन होती है उनकी चॉइस का बहुत जल्दी आपको आइडिया लग जाता है कि वहां पे लोग किस तरीके का सामान खरीदेंगे। तो एक छोटे एरिया में लोगों की कंज्यूमर की चॉइस का पता लगाना आसान रहता है, इसलिए जो रूरल एरियाज के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनेंगे या इंडस्ट्रीज लगेंगी वो कंज्यूमर चॉइस की होंगी। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। और जैसे जैसे वहां पर गांव में जो मतलब विलेज एरियाज होते हैं वहां पे लोग एक दूसरे को देख के बहुत जल्दी काम सीखते हैं, तो अगर वहां पे एक से दो एंटरप्रेन्योर्स भी बनते हैं तो उससे फायदा ये होगा कि बाकी के जो लोग होंगे वो उन्हें देखकर काम करने की कोशिश करेंगे और वो भी न्यू बिजनेस सेटअप करेंगे। और रूरल एरियाज के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का फ्यूचर बहुत अच्छा है, बिकॉज वहां के जो लोग हैं वो स्किल्ड बहुत ज्यादा है, बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं है उस स्किल को डेवलप करने के, ठीक है। तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप से वो उन्हें उस तरीके का एनवायरनमेंट मिल जाता है। लास्ट टॉपिक इज टेक्नोलॉजी फॉर रूरल इंडिया। अब रूरल इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है? बेसिकली ये एक मुझे इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स तो नहीं मिले, बट मुझे था कि आप लोगों को अगर एक बेसिक कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा तो आप इसके ऊपर पॉइंट्स बना पाओगे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का रूरल एरिया के अंदर किस तरीके से रोल रहा है, अगर हम हमारा जो पुराना इंडिया था उसकी बात करें तो विलेज एरिया के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है। इरिगेशन के लिए लोग बहुत मेहनत करते थे, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने के बाद उनके जो फार्म्स थे वहां तक पानी आता था, इरिगेशन वहां तक पहुंच पाता था। बट जब से हम लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज करनी स्टार्ट की है तब से इरिगेशन फैसिलिटीज इजी हो गई हैं और फार्मर्स इजीली वहां पे काम कर सकते हैं। और जैसे ही टेक्नोलॉजी का यूज होगा बाकी इंडस्ट्रीज भी वहां पर इजीली जा पाएंगी, ठीक है। अब जो बेसिकली रूरल इकोनॉमी है, जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं उनकी बैकबोन कौन सा काम है, किस चीज पे डिपेंडेंट है रूरल एरियाज में लोग? रूरल एरियाज में लोग किस चीज पे डिपेंड करते हैं, उनकी बैकबोन क्या है, जिसे जिस एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को हम उनका बैकबोन बोल सकते हैं? मैम एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही, एग्रीकल्चर को बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि जिस वक्त इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस वक्त इंडिया के पास कुछ भी नहीं था, ठीक है, बहुत कम चीजें रह गई थी और इंडिया के लोगों को खुद से खड़े होने की कोशिश करनी थी। उस वक्त 1970s के अंदर हमारे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन जो हिस्सा रहा था, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ओनली। और उस टाइम पे इंडियन फार्मर्स ने इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी, जितना हो सकता था उतना प्रोडक्शन किया, जितना हो सकता था उतना नए तरीके से प्रोडक्शन स्टार्ट किया, अपने प्रोडक्शन के तरीके को चेंज किया ताकि सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके। और आज अगर इंडिया इतना स्टेबल है, इतना कैपेबल है कि वो वर्ल्ड में अपनी चीजों को बेच पा रहा है, तो उसका मेन जो रूट है वो हमारे फार्मर्स रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि हमारे जो रूरल एरियाज हैं अगर वो हमारी इंडियन इकोनॉमी को उस वक्त हैंडल कर सकते हैं जिस वक्त हम लोग कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल जस्ट हम लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया था, तो आज के टाइम पे अगर हम लोग उन एरियाज के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो उससे हमारा इंडिया और ज्यादा ग्रो कर पाएगा। तो इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज हमें रूरल एरियाज में बढ़ाना चाहिए ताकि वहां के लोगों को फैसिलिटीज भी अच्छी मिल सके और वो लोग उसी तरीके से इंडिया को सपोर्ट कर सके जैसे उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे किया था, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर है? सो आपका यस मैम। यूनिट 1 कंप्लीट है, ठीक है। आपका यूनिट 1 प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है, इसके नोट्स आप लोगों को आज मैं दे दूंगी। अब इसके बाद किसी को कोई डाउट है?